चलिए सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान आज के दिन के लिए, थैंक यू अपने माता-पिता को, थैंक यू सभी गुरुजनों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 24वाँ दिन है हमारी मैजिक बुक का और टॉपिक का नाम है जादुई छड़ी। कितने लोग जानते हैं कि उनके पास कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अपनी लाइफ को बदलाव बहुत आसानी से कर सकते हैं? कितने लोग अपनी लाइफ में मैजिक लाना चाहते हैं बताइए? जो लोग लाना चाहते हैं कमेंट में यस डालें या फिर चैट बॉक्स में थंब डालें। जो है तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए 24वाँ दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में भी कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादुई छड़ी हो जिसे लहराकर अपने प्रिय लोगों की मदद मदद कर सकें? कितने लोगों के मन में ऐसा होता है कि उनके पास कुछ एक जादुई छड़ी होती है हैरी पॉटर की तरह कि वो अपने लोगों के जीवन में लहराते हैं और उनकी मदद कर पाते हैं जब उन्हें प्रॉब्लम में देखते हैं। कितने लोगों के दिल में ऐसा आता है? चैट बॉक्स में यस डालें या थंब डालें। क्या जादुई छड़ी चाहिए वो आप लोगों को? अगर चाहिए तो यस डालिए या थंब डालिए। ओके, तो चलिए आज आपको वो जादुई छड़ी मिलने वाली है, ठीक है? आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने लाइफ में अपने लिए और दूसरों के लिए जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास ज़बरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को या राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। आप देखे होंगे कि आपके पास अगर आप दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पास वो एनर्जी आ जाती है कहीं न कहीं से कि जिससे आप लोगों की मदद कर लेते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? थंब डालेंगे चैट बॉक्स में। और बट उसमें एक चीज़ आपको ऐड करनी है कि जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं दिल से, तो वहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड की पावर को इस्तेमाल करना है। मतलब थैंकफुल होना है कि थैंक यू भगवान मैं इस पर्सन की मदद कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये जो आपकी पावर है, मदद करने की ये आपकी और कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे चलें? जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। जहाँ पे भी देखिए आप फ़ोकस करिए। चलिए मैं आपसे बोलता हूँ अभी सब लोग अभी एक काम करिए आपके रूम में ये देखिए कि कितनी जगह पे रेड कलर है। रेड कलर खोजिए। रेड कलर पे देखिए कितनी जगह आपको रेड कलर दिख रहा है, काउंट करिए उसे फटाफट 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कितने लोगों को कितनी जगह रेड कलर दिखा? कमेंट करके बताएँ 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह कमेंट करके बताएँ 8 फटाफट। 8 8 ओके, बाकी लोगों को चैट बॉक्स में डालें वो। अच्छा ये बताइए रेड कलर के अलावा आपके आस-पास कोई और कलर नहीं था या खाली आपको रेड कलर ही दिख रहा था? ये बताइए माइक ऑन करके। रेड कलर के अलावा चलिए अच्छा अब आपके रूम में देखिए ब्लू कलर कितने हैं फटाफट 10 सेकंड में। फटाफट देखिए बताइए मुझे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। 6 बाकी लोग चैट में डालें। 9 ओके ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपके रूम में इसके अलावा या जहाँ पे भी आप हैं प्रेज़ेंट टाइम में उसमें जगह पे और कलर नहीं है, है ना? आपका फ़ोकस सिर्फ़ उस टाइम रेड कलर पे था या फिर ब्लू कलर पे था? तो आपको क्या दिखाई दिया? रेड या ब्लू? उसी तरीके से हमारी लाइफ़ में जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं और अगर हमारा फुल कंसंट्रेशन होता है कि नहीं मुझे इस पर्सन की मदद करनी है, तो आपको यूनिवर्स भी वो सारी चीज़ें अरेंज कर देता है और आपकी चीज़ें हो जाती हैं। कितने लोग इस बात से यकीन करते हैं? चैट बॉक्स में यस डालें या थंब डालें। ठीक है? तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पे ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू कि मैं इस पर्सन की मदद कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है? अब आगे चलते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये लाइन समझ में आई?
कि जब लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपका फ़ोकस प्रॉब्लम पे है, ठीक है? लेकिन आप जब ये कहते हो कि मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो आपको यूनिवर्स बहुत सारे रास्ते दिखाता है कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। जैसे कोई कहता है कि मुझे जॉब करनी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? नई नौकरी खोजनी है, तो आप कह रहे हो मुझे नौकरी खोजनी, नौकरी खोजनी, नौकरी खोजनी, लेकिन आप क्या ये देखते हो कि अच्छा मैं कैसे करके नौकरी पा सकती हूँ, ठीक है? या अगर कोई रिलेशनशिप खराब हो गया तो लोग क्या कहते हैं, यार मेरे इनसे मेरा रिश्ता खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। वो बार-बार किस पे फ़ोकस कर रहे हैं कि उनका रिश्ता खराब हो गया है, ठीक है? तो वो रिश्ते खराब हो रहे होते हैं ना, आप सोचो। लेकिन क्या वो ये कहते हैं कि नहीं इस रिश्ते को मुझे ठीक करना है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? वो फ़ोकस किस पे करते हैं? खराब पे। तो उनकी चीज़ें और खराब होती जाती है और अगर वो बोलते हैं नहीं मेरा रिलेशनशिप सभी से अच्छा है, तो वो देखो कि उनके बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप सभी से अच्छे होते हैं। कितने लोगों ने इस बात पे गौर किया है कि उनकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे कहना चालू कर देते हैं कि मेरा इनसे रिश्ता खराब हो गया है। जित चैट बॉक्स में थंब डालें, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो। तो उसी तरह आपको जहाँ पे भी आप एनर्जी पे फ़ोकस करेंगे, वहाँ आपका ऊर्जा प्रवाह होती है। जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण ये चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, जो आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर ये जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। मतलब ये कि कृतज्ञता एक ऐसी पावर है जो जादू की छड़ी की तरह काम करती है जब आप उसका इस्तेमाल करना चालू करते हैं। जो लोग जादुई छड़ी का इंतज़ार करते हुए ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। मतलब अगर आप जादू की छड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जादू की छड़ी कुछ और नहीं बल्कि आपकी ग्रैटिट्यूड की पावर है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या मित्र जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान हैं या काम-काज में दुखी है, ठीक है? या तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, ठीक है? वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, अपने जीवन में हताशा महसूस कर रहा है, तो उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें। देखिए अगर आप किसी की हेल्थ खराब है और आप चाहते हो उसकी हेल्थ ठीक हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आँखें बंद करना है। आँखें बंद करिए सारे लोग, जिसकी भी हेल्थ आप चाहते हैं बेटर हो जाए, ठीक है? आँखें बंद करके कल्पना करिए कि उनका जो स्वास्थ्य है, वो पूरी तरह से लौट आया है और जादुई शब्द मन ही मन कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मानो या सचमुच खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है और आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फ़ोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आमने-सामने आपको खबर दे रहा हो, सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। ठीक है? आँखें बंद करिए और सोचिए जिस भी पर्सन के बारे में आप अच्छा चाहते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसके बारे में आँखें बंद करके फ़ील करिए कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है। वो आपको फ़ोन करके बता रहा है कि अरे यार मैं क्या बताऊँ मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और आप खुशी से उसकी अच्छी हेल्थ होने का इज़हार उसको कर रहे हैं और उसको गले लगा रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं, जो है। ऐसा फ़ील करिए कि उस इंसान की हेल्थ अच्छी हो चुकी होगी तो आप कैसा फ़ील करेंगे? आँखें बंद रहेंगी, 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हाथों को रब करिए, उस एनर्जी को फ़ील करिए। कैसा लगा? मैं जानना चाहूँगा, कितने लोगों ने किया? चैट बॉक्स में डालेंगे। बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप दूसरों की हेल्थ के लिए कर सकते हैं, आप उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं ग्रैटिट्यूड की पावर से, ठीक है? जब आप इस समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसे सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली जितनी की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी रिलेशनशिप को भी ठीक होना चाहते हैं,
तो आपको सेम प्रोसेस को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? बस शर्त इतनी है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग उस दौरान चीज़ें ना हों, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वो रिलेशनशिप ठीक होना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा बार-बार कि वो रिलेशनशिप ठीक है। बट किसी के भी रिलेशनशिप के प्रति मान लीजिए आपके बच्चों के रिलेशन किसी के खराब हैं, ठीक है? हस्बैंड-वाइफ के, तो आप ये सोचिए कि उनके रिलेशनशिप ठीक हो चुके हैं, जैसी चीज़ें आप चाहते हो वो सोचो और उसके लिए पहले से आप ग्रेटफुल हो जाओ, पहले से यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करो कि मेरी बेटी और दामाद के रिलेशंस अच्छे हैं या फिर बेटे और बहू के रिलेशन अच्छे हैं, मतलब जिसके भी रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है? वो रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है? आप जिससे भी चाहते हो रिलेशन, ठीक है? और आप कल्पना करो कि वो आपको कॉल करके बता रहे हैं कि मेरे रिलेशंस अच्छे हो चुके हैं, सारी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, ठीक है? वो सब चीज़ों के बारे में आप सोचना चालू करो और धीरे-धीरे देखो वो चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है? और आप उसमें मैजिक डस्ट डालिए, आपको मैजिक डस्ट के बारे में बताया गया है, मैजिक डस्ट को यूज़ करिए उसके बारे में, रोज़ रात में सोइए उस टाइम या सुबह उठिए। तो देखिए धीरे-धीरे करके चीज़ें होने लगेंगी, लेकिन क्या है ना कि आप करते नहीं हो। ईमानदारी से बताओ आप कि मैजिक डस्ट डालते हो या मैजिक जो स्टोन का यूज़ आप करते हो? चैट बॉक्स में येस या नो डालो सारे लोग। कितने लोग डेली मैजिक डस्ट या मैजिक स्टोन यूज़ करते हो? चैट बॉक्स में येस नो डालिए और अगर नहीं करते हो तो आज से स्टार्ट करिए। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जिसकी आप पैसे से मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादुई छड़ी को लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करना है, ठीक है? अगर आप किसी भी फाइनेंशियली किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए, उसको इसी तरीके से सोचना है कि उसके पास फाइनेंशियली उसकी जॉब लग चुकी है, उसके पास अच्छी सैलरी आ रही है, जो भी चीज़ें हैं, आप सोचना चालू करिए, ठीक है? और वो जादुई छड़ी को जैसे आपको बताया कि उस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। उसी प्रक्रिया को दोहराएँ, उसी तरह कृतज्ञ बनें, जैसे उसे उसकी ज़रूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। आपको ये सोचना है कि उसको जो दौलत चाहिए, वो उसी टाइम उसको मिल चुकी है, ठीक है? कल्पना करिए कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, ठीक है? और यह हो चुका और आप अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं, ठीक है? यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुज़र रहा है, अगर आपका कोई परिचित है वो मुश्किल समय से गुज़र रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते उसकी ज़रूरत स्पष्ट क्या है, ठीक है? या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत है, तब भी आप इस जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहरा कर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दें। आपका कोई पर्सन है जिसको हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। तो बस आपको आँखें बंद करना है, आँखें बंद करके सोचना है कि उसकी लाइफ़ में वो सब कुछ मिल चुका उसको, जो चाहिए और आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि इस पर्सन को ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। मैं इसके लिए आपको पहले से ही धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो चैट बॉक्स में येस डाल देंगे या थंब डाल दीजिए। आज ही आपको क्या करना है 3 लोगों को चुनें, ठीक है? जिनकी आप परवाह करते हैं। 3 लोगों का नाम आप लिख लीजिए, जिनकी आप बहुत परवाह करते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो, ठीक है? सब लोग नाम लिखिए फटाफट अपनी-अपनी कॉपी पे। अगर लिख लीजिए तो मुझे थंब डालिए चैट बॉक्स में। यदि आपके पास 3 लोगों को आपने चुन लिया, तो अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास हो, तो हर व्यक्ति का फ़ोटो लें, ठीक है? हर जो 3 व्यक्ति का नाम आपने लिखा हो, तीनों व्यक्ति का फ़ोटो लें, तीनों व्यक्ति की फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की हो या अलग-अलग फ़ोटो हो, ठीक है? और यह अभ्यास करते वक़्त उनकी फ़ोटो को उनके अपने सामने रखें। उस फ़ोटो को क्या करना है, मान लीजिए ये आपका फ़ोन है, इस फ़ोन के ऐसे सामने रखना है आपको, ठीक है? ये क्लियर दिख रहा है सभी को? ओके? उस फ़ोटो को आपको सामने रखना है। आप पहले व्यक्ति को लें, ठीक है? चलिए सभी लोग इस एक्सरसाइज़ को करिए, बता रहा हूँ। आँखें बंद करिए सारे लोग। और ये फ़ील करिए कि वो फ़ोटो आपके सामने है, ठीक है? और उस फ़ोटो को अपने हाथ में रखें, ठीक है? अपने हाथ में रखिए उस फ़ोटो को, ठीक है? सभी लोग करिए। फिर अपनी आँखें बंद कर लें
1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने की काल्पनिक चित्र देखें, क्योंकि इस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करने आपको खबर प्राप्त हो गई है और आप कल्पना करने से कहीं ऐसे आप कल्पना कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने आपको फ़ोन किया या फिर जो भी चीज़ें हैं, आपने जिन भी चीज़ आप मान लीजिए उसकी हेल्थ के लिए है, उसने बताया कि मेरी हेल्थ बहुत हो चुकी है। निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। कोई ऐसा फ्रेंड जिसको पैसे की प्रॉब्लम थी, उसको पैसे से कहीं न कहीं से मदद हो चुकी है, ऐसा सोचिए आप अपनी लाइफ़ में। और कल्पना करिए कि आप खुद उसमें शामिल हैं और आप अधिक रोमांच तक कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं कि थैंक यू भगवान जी, मेरे इस पर्सन की हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है। मेरे इस फ्रेंड की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस फैमिली में खुशियाँ आ गई हैं चारों तरफ से कहीं न कहीं से, उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए। आँखें बंद रखिए और आप भगवान को मन ही मन बहुत ज़्यादा धन्यवाद कह रहे हैं। आप हाथों को धीरे-धीरे रब करिए, सर से पैर तक लगाइए, फ़ोटो जो आपने हाथ में ली है, उस फ़ोटो को मन ही मन धन्यवाद कहिए। ती जो है और इस तरीके से आप तीनों फ़ोटो को लेंगे, बारी-बारी से करेंगे और आपको धन्यवाद कहना। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, उसका नाम लेंगे, फला व्यक्ति का नाम, के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? कैसा लगा करके? कोई शेयर करना चाहेगा अपनी फीलिंग? तो ज़रूर शेयर करिए माइक ऑन करके। ये चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या फ़ील हुआ? बहुत अच्छा मतलब क्या फ़ील हुआ आपको? मतलब एकदम रिलैक्स सा मन हो रहा है। ये ऐसा हम बार-बार अब करेंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हुँ, जो हमें किसी से कहना है, हम ऐसे डायरेक्टली कह नहीं पा रहे हैं। हुँ। इस ज़रिए हम उससे कहेंगे। बिल्कुल, आप करिए कि किसी के लिए अगर आपको जिसके लिए भी करना है, आप उसके लिए कर सकते हैं इस चीज़ को। रिलेशनशिप के लिए भी बता दिया, सारी चीज़ों के लिए आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जब आप एक व्यक्ति के बारे में ये अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें, तो इन 2 कदमों का अनुसरण करें, ठीक है? जबकि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादुई छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें, ठीक है? आपको 3 लोगों के लिए करना है या फिर आपको अगर नहीं है कोई 3 लोग तो आप 1 लोगों के लिए करिए। अगर आपको 3 लोग हैं तो 3 लोग तो बेस्ट हैं, ठीक है? जब यह जादुई शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों। ठीक है? या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, आप स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नज़र आ रही है, तो कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी स्वास्थ्य, दौलत, स्वस्थ तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन मन ही मन इसे लहराओ और ये जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? और उसे देख कर के आपको दुःख हो रहा है, तो आप ये रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हैं, बस उस व्यक्ति के लिए आपको 10 सेकंड के लिए कल्पना करना है कि उस व्यक्ति की स्वास्थ्य, दौलत या जो भी चीज़ें हैं, वो उसकी लाइफ में उसको वापस मिल चुकी हैं। उसके लिए मन ही मन आप धन्यवाद दीजिए कि प्रभु बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है और मन ही मन ये सोचिए कि आपके पास जादुई वॉन्ड्स है मतलब जादुई छड़ी और आप उसने आसमान में लहरा दी और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है? क्लियर यहाँ तक सभी को? तो चैट बॉक्स में हम डाल देंगे। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना, कृतज्ञता का महानतम कार्य है। मतलब आप किसी की लाइफ में खुशियाँ देंगे, ठीक है? तो ये दुनिया का सबसे महानतम कार्य होगा, जो आप कर सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत तथा खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। मतलब अगर आप दूसरों की लाइफ में स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को भेज रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी भी लाइफ में आकर्षित होकर के वापस मिलेगी आपको। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो चैट बॉक्स में हम डालेंगे। मतलब आप दूसरों को अगर अच्छी हेल्थ दोगे, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आप दूसरों के लिए सोचोगे कि उसकी लाइफ में पैसा ही पैसा, तो आपकी लाइफ में भी पैसा है पैसा।
आप दूसरों की लाइफ में खुशियों के लिए सोचोगे, तो आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएँगी। तो आप जो दुनिया को दोगे, वही आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? अब आगे आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ। आप क्यों कृतज्ञ हैं? अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है आपको। दूसरा होमवर्क आपको करना है, आज 3 लोगों को चुनिए, जिसकी आप परवाह करते हैं और उसकी आप सेहत, दौलत या खुशी को तीनों को ही पाने में आप मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों के अलग-अलग फ़ोटो हों, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फ़ोटो अपने आमने-सामने रखेंगे आप, ठीक है? एक बार में एक ही व्यक्ति के लिए आपको करना है, उस फ़ोटो को अपने हाथ में रखें, ठीक है? एक्टिविटी कैसे करनी है उसको ध्यान से समझ लीजिए। अपनी आँखें बंद कर लें, 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र देखें, उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है, ठीक है? ओके, यस मैम रुक जाइए, इसको कंप्लीट करके आपके जो सवाल है आंसर करता हूँ। अपनी आँखें खोलें और फ़ोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे-धीरे कहें, नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के लिए यह कर दें, तो अगले व्यक्ति पर पहुँचे नहीं, तीनों दोनों कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद, जादुई शब्द कहें, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। कल के सेशन में 25वाँ दिन है। यूनिवर्स कैसे आपको जादुई संकेत देता है, हम उसके बारे में समझेंगे, जो है और आगे बहुत सारी चीज़ें भी हैं इस सेशन में, ठीक है? तो आज के होमवर्क को कंप्लीट करिए और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ें हैं, उसे ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं कल सभी को। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है और लास्ट में। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, थैंक यू।